किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ईश्वर का भक्त होने का ये मतलब नहीं कि आप गिरोगे नहीं। इसका ये मतलब है कि जब भी आप गिरेंगे तो वो ईश्वर आपको संभाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में फिर से आपका स्वागत है। तो एक छोटी सी कहानी है एक अमीर इंसान की और एक गरीब इंसान की। रास्ते में वह अमीर इंसान जाता है तो एक गरीब को देखता है जो कि भीख मांगता रहता है। तो वह अमीर इंसान उस गरीब इंसान से बोलता है कि तुम बैठकर यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो। तो वह गरीब इंसान बोलता है, साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो मैं भीख ही ना मांगूंगा, मुझे अच्छा थोड़ी लगता है भीख मांगने में। तो वह जो अमीर इंसान था वो बहुत ही दयालु था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, नौकरी से भी अच्छा पैसा कमाने का, बिजनेस करने का। तो जो गरीब आदमी था उसके चेहरे पे स्माइल आ गया, मुस्कान आ गया। वो सोचने लगा कि साहब आप तो ईश्वर के दूत लग रहे हैं, मुझे इतना बड़ा अवसर आप दे रहे हैं। उसने कहा कि मुझे करना क्या होगा। तो उस अमीर इंसान ने कहा कि तुमको कुछ करना नहीं है, मेरा एक अनाज का गोडाउन है, उसमें से अनाज लेकर आपको बाजार में बेचना है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तो वह भिखारी एकदम खुश हो गया कि इतना बड़ा अवसर हमें मिल रहा है, यह जरूर कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है या साक्षात कोई भगवान है। तो उस भिखारी ने कहा कि साहब ठीक है मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे कितना ही देंगे परसेंटेज। ज़्यादा से ज़्यादा 90% आप रख लेंगे प्रॉफिट में और सिर्फ 10% हमको देंगे, या फिर 80% आप रख लेंगे, 20% ही हमको देंगे। तो उस अमीर इंसान ने कहा कि परेशान क्यों होते हो, प्रॉफिट का 90% तुम रख लेना, सिर्फ 10% हमको देना, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो एकदम खुश हो जाता है, कहता है ठीक है साहब, कल से हम एकदम आपके साथ एकदम बिजनेस में आपके लग जाएंगे। तो वह अमीर इंसान के साथ चला जाता है उसके गोडाउन में, जो अनाज का गोडाउन होता है, वहाँ से माल उठाता है, बाजारों में बेचता है, खूब मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, एकदम ईमानदारी से काम करता है पूरा एकदम, और एकदम अच्छा मुनाफा होता है। और जब 1 महीना हो जाता है, जब प्रॉफिट का शेयरिंग का डेट आता है, तो वह सोचने लगता है कि यह 10% भी उस आदमी को क्यों दूं, उसने मेरे लिए किया ही क्या, सिर्फ अवसर ही दिया है ना, बाकी सब तो मैंने ही किया, मैंने बेचा, मैंने इतना मेहनत किया, दिन रात एक किया, सब कुछ तो मैंने किया, 10% भी उसके लिए मांगा है, मैं 10% भी उसको क्यों दूं, वो उसके लायक भी नहीं है, सिर्फ उसने हमें अवसर ही तो दिया है, मैं उसे 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर शेयरिंग की डेट आ जाती है लास्ट दिन, और वह अमीर इंसान आता है और कहता है कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% मुझे दो। तो जो गरीब इंसान था वो कहता है कि प्रॉफिट कहाँ हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस हो गया है। वह झूठ बोलने लगा, उससे गरीब सी शक्ल बना ली कि इधर उधर लॉस हो गया है, अगले महीने में देखेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, इस महीने में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वह अमीर इंसान कहता है मुझे पता है सब कि प्रॉफिट हुआ है, तुम मुझे मेरा 10% देने से इनकार कर रहे हो, झिझक रहे हो। तो वह बोल पड़ता है क्यों दूं तुझे 10%, तूने किया है क्या, सिर्फ एक अवसर ही दिया है ना, बाकी सब तो मैंने किया है, मैंने दिन रात एक करके मार्केट से अनाज उठाया, अनाज बेचा, ईमानदारी से एकदम काम किया, तुम 10% के भी लायक नहीं हो। दोस्तों यह कहानी का सार सिर्फ यही है कि यह जो अमीर इंसान है वह स्वयं ईश्वर है, प्रभु परमात्मा है। यह हमें धरती पर भेजता है, एक अवसर देता है, लेकिन हम अपने जीवन का 10% भी उस ईश्वर को नहीं देते हैं। उस ईश्वर को 24 घंटे में से 10% भी समय नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि उसने हमको सिर्फ भेज ही दिया है ना, जीवन तो हम अपने से जी रहे हैं, सब कुछ तो हम कर रहे हैं, उसने क्या किया है, सिर्फ पैदा करके भेज दिया है धरती पर। हम कुछ चीज डोनेट करते हैं तो अपने जीवन का सिर्फ 5% डोनेट कीजिए, ज्यादा मत करिए, सिर्फ 5% ईश्वर को डोनेट कीजिए, गरीबों में डोनेट कीजिए, बहुत ही सुख मिलेगा इससे। वह प्रभु परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा। वो ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ आपका कुछ 5 मिनट 10 मिनट, सिर्फ उसको आपका समय चाहिए, उस समय में आप उस ईश्वर को याद कर लीजिए। तो दोस्तों यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और समझाती है। तो फिर से कहना चाहूँगा, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे किसी नए कहानी में, किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।